Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। ऐसे प्रेमी भक्त जहाँ दिखता है, जहाँ उसका नेत्र पड़ता है, अर्थात जहाँ दिखता है वहाँ मुझे ही दिखता है। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धैर्यवशाभितोऽप्यघौ गणासः प्रणयरसनया धृताङ्घ्रिपद्मा स भवति भागवत प्रधान उक्तः। अपने भक्तों के हर अमंगल को नष्ट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि अपने भक्तों के हृदयों को तब भी नहीं छोड़ते जब ये उनका स्मरण तथा कीर्तन मन लगाकर न करते हों। इसका कारण यह है कि डोरी भक्तों के हृदय में भगवान को सदैव, प्रेम की डोरी भक्तों के हृदयों में भगवान को सदैव बांधे रखती है। ऐसे भक्तों को अत्यंत उच्च अर्थात भागवत प्रधान माना जाना चाहिए। तो जो परम भक्त हैं, भागवत प्रधान अर्थात श्रेष्ठ भक्त हैं, तो श्रेष्ठ भक्त अपने हृदय में भगवान को अपने प्रेम की डोरी से बांध कर रखता है। तो कभी कभी ऐसा भक्त स्मरण कीर्तन करते समय यदि ध्यान पूर्वक ना भी करता हो फिर भी भगवान उसके हृदय को त्याग करके नहीं जाते। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत् भावात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनेषु भूतानि भगवतात्मनि अन्य एष भगवतोत्तमः एष भागवतोत्तमः। भक्ति में उन्नत व्यक्ति आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को हर वस्तु के भीतर दिखता है। फलतः वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और यह समझता है कि सारी वस्तुएं उनमें स्थित है। गायन्त उच्चैरमुमेव संहता विचिक्रोन्मत्तक्तबद्धनाद्वनं पप्रत्सुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है।
तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य से अंतर्धान हो गए थे, तो भगवान कृष्ण के विरह में गोपियाँ सारे वृंदावन में भ्रमण करती हुई कृष्ण को खोज रही थी। और उस समय खोजते समय वो कृष्ण की लीलाओं में इस प्रकार निमग्न थी कि भगवान कृष्ण कैसे बंसी बजाते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, उन लीलाओं का अनुकरण भी करती थी स्वयं कृष्ण के रूप में। वो कृष्ण में इतनी तल्लीन थी। और इस प्रकार वृंदावन में भ्रमण करती हुई ये गोपियाँ वनस्पतियों से, वृक्ष लताओं से कृष्ण के बारे में पूछती रहती कि कृष्ण कहाँ है, तुमने देखा है क्या। तो सारी गोपियाँ कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से कीर्तन करने के लिए एकत्र हो गई और वे पागल स्त्रियों की तरह एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगी। वे सारे जीवों के भीतर तथा बाहर स्थित भगवान के विषय में जिज्ञासा करने लगी। निसंदेह वे उन परम पुरुष के विषय में सारे पौधों तथा वनस्पतियों से भी पूछ रही थी। अतएव भागवते इति न कय संबंध विधेय प्रयोजनमय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया कि भगवान से मनुष्य का संबंध, भक्तिमय कार्यकलाप तथा भक्ति और जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये तीन श्रीमद् भागवत के विषय हैं। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की व्याख्या है, टीका है। तो श्रीमद् भागवतम में ये तीनों तत्व बताए गए हैं। क्या क्या है तीनों तत्व? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? एक तो भगवान कौन है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, और भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, उसको अभिधेय कहा गया। अर्थात भगवान को प्राप्त करने की क्या विधि है? भक्ति। तो भक्ति अभिधेय है। और भक्ति करने का लक्ष्य क्या है? प्रयोजन, जिसको कहा गया है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो श्रीमद् भागवतम में ये तीन तत्व निहित है। तो इसलिए ये कहा गया कि श्रीमद् भागवत के यही विषय भी है। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्व यज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। स्वरूप से तो व्यक्ति परम सत्य की एकीकृत पहचान विभिन्न नामों से करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान को इन तीन रूपों से तीन प्रकार के लोग दिखते हैं। कोई ब्रह्म के रूप में, निर्विशेष निराकार ब्रह्म के रूप में जो ज्ञानी जन होते हैं, और जो योगी जन होते हैं वो भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं।
भगवान का सेदं अग्रं आत्मात्मनं विभु आत्मेच्छान गतावात्मानामत्युपलक्षण। ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व सृजनशीलता भगवान के स्वरूप में समा गई। उस समय सारी शक्तियाँ तथा अभिव्यक्तियाँ भगवान के शरीर में संरक्षित हो गई। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। वे सर्वव्यापी तथा आत्मनिर्भर पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति समेत आध्यात्मिक जगत में विद्यमान थे, जहाँ विविध वैकुंठ लोक प्रकट हैं। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतारों के या तो पूर्ण विस्तार हैं या पूर्ण विस्तारों के अंश हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों में से संसार की रक्षा करते हैं। जब ये संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा उपद्रवग्रस्त होता है। एत संबंध सुना विदेय भक्ति भागवते प्रति श्लोके व्यापेजार स्थिति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनुष्य का यही सनातन संबंध है। अब भक्ति संपन्न करने के विषय में सुनो। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में व्याप्त है। भक्त्याहं एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मत निष्ठा सपकानं अपि संभवात्। भगवान कृष्ण ने कहा, भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने से मैं अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता। यह भक्ति योग जिससे मेरे प्रति क्रमशः अनुरक्ति बढ़ती जाती है, चंडालों में भी जन्मे मनुष्य को शुद्ध कर देती है। अर्थात भक्ति योग के द्वारा हर व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। न साधयति मं योगो न संख्यं धर्म उद्धव न श्रद्धायस्तपत्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, कोई न तो अष्टांग योग साधन द्वारा, न निर्विशेषवाद द्वारा या परम सत्य के वैश्विक अध्ययन द्वारा, न वेद अध्ययन द्वारा, न तपस्या द्वारा, न दान द्वारा, न ही संन्यास द्वारा मुझे उतना प्रसन्न कर सकता है जितना कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न करके व्यक्ति कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि चाहे कोई कितनी तपस्या क्यों ना कर ले, कितना भी वेद का अध्ययन क्यों ना करे और कितना निर्विशेष बात रूपक जो ज्ञान है उसका कितना ही अनुशीलन क्यों ना करे और अष्टांग योग साधन के द्वारा कोई प्रयास क्यों ना करे, दान और संन्यास ग्रहण चाहे कोई करता रहे, फिर भी वो मुझे इसके द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकता जितना मेरा भक्त भक्ति के द्वारा मुझे प्रसन्न कर सकता है।
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशातुपेतस्य विपर्जयो स्मृति तन्मायया तो बुधा भजेतं भक्तिकये गुरुदेवतात्मा। जब जीव कृष्ण से भिन्न माया द्वारा आकृष्ट होता है तब वो भय में आक्रांत रहता है। तो संसार में हम देखते हैं कि सभी भयभीत अवस्था में रहते हैं। क्यों भयभीत होते हैं, उसका कारण क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या कारण है, किसको याद है? हैं? और द्वितीय अभिनिवेश क्या है? कृष्ण को छोड़कर बाकी सभी का ध्यान करना। तो कृष्ण के अतिरिक्त यही भय का कारण है। यदि हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो हमें भय प्राप्त नहीं होगा। प्रहलाद महाराज यद्यपि प्राण संकट उनके लिए उपस्थित हुआ था, किंतु वो निर्भय रहे, भयभीत नहीं हुए। प्राण संकट में सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि प्राण हमारा अपना बहुत प्यारा है। हम प्राण को जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए जब प्राण हानि का समय उपस्थित हो जाए, प्राण संकट, तो हम भयभीत हो जाते हैं कि हमारा प्राण चला जाएगा, इसलिए भयभीत होते हैं। और प्रहलाद महाराज के पास प्राण संकट उपस्थित होने पर भी वो भयभीत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, इसलिए भय रहित हो गए। इसलिए भय रहित होने का उपाय क्या है? भगवान का ध्यान करना, कृष्ण का ध्यान करना। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भय का कारण है द्वितीय अभिनिवेश। कृष्ण प्रथम है, वो सब कुछ है। उनको छोड़कर जो अन्य चिंताधारा, कृष्ण को त्याग करके माया की चिंता करना, भोग की चिंता करना, ये द्वितीय अभिनिवेश है। और इस द्वितीय अभिनिवेश के कारण ही भय उत्पन्न होता है। किंतु यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करे तो वो कभी भयभीत नहीं होगा। तो जब जीव कृष्ण से भिन्न माया द्वारा आकृष्ट होता है, क्योंकि जो भोग की कामना ये माया का ही जाल है। तो जब माया द्वारा आकृष्ट होता है कृष्ण को त्याग करके, तब वो भय से आक्रांत रहता है। भौतिक शक्ति माया द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग हो जाने के कारण उसका जीवन बोध पलट जाता है। तो माया द्वारा आकृष्ट होने के कारण व्यक्ति का जीवन बोध बदल जाता है। क्योंकि जब तक जीव माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता है, कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहता है, तो वो जानता है कि वो कृष्ण का नित्य सेवक है और कृष्ण की सेवा करना ही उसका प्रथम कर्तव्य और एकमात्र कर्तव्य। किंतु जब वो माया के द्वारा आकृष्ट हो जाता है तो इस तत्व को भूल जाता है कि वो कृष्ण का सेवक है। वो कृष्ण को भूल जाता है और कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, माया के साथ संबंध स्थापन करता है।
तो माया के साथ संबंध स्थापन करने के कारण उसका जो जीवन बोध है वो परिवर्तित हो जाता है। माया के कारण वो सोचने लगता है कि मैं यह शरीर हूँ और यह शरीर इस पिता माता से जन्म हुआ है और यह शरीर ये स्थान पर स्थित है, इसलिए हमारा कर्तव्य बोध जो है वो बदल जाता है। जब तक हम कृष्ण के भक्त के रूप में हमारा कर्तव्य बोध रहता है तब तक तो हम वास्तविक स्थिति में हैं। जब हमारा कर्तव्य बदल जाता है माया के कारण तो उस समय हम भूल जाते हैं कृष्ण को और अपने को भी भूल जाते हैं। केवल कृष्ण को नहीं, अपने को भी भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है। शरीर से संबंधित सारे संपर्क और सारे कार्य को हम महत्व प्रदान करने लगते हैं और यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे शब्दों में वो कृष्ण का सनातन सेवक होने के स्थान पर कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। जब हम भोग करना चाहते हैं तो अपने को भोक्ता मानते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही एकमात्र भक्ता है। भक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान कृष्ण एकमात्र भक्ता है, हम भक्ता नहीं है। हम भगवान कृष्ण के भोग्य वस्तु हैं, किंतु हम अपनी सनातन स्थिति को त्याग करके माया के द्वारा आकृष्ट होने के कारण हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं और हम ही भोक्ता है। और ये ज्ञान होने के कारण हम कृष्ण के प्रतिद्वंदी बन गए। कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण कह रहे हैं हम भोक्ता हैं, हम कह रहे हैं नहीं हम भोक्ता हैं, तो कृष्ण के प्रतिद्वंदी बन गए हम। इसे विपर्य स्मृति कहते हैं। स्मृति विपर्य अर्थात हम अपनी स्थिति को भूल गए कि हम कृष्ण के सेवक हैं, इसको भूलकर अपने को भोक्ता मान रहे हैं। इस भूल को सुधारने के लिए विद्वान तथा उन्नत व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने गुरु, पूज्य देव तथा जीवन के स्रोत के रूप में पूछता है। तो ये जो भूल को सुधारने के लिए जब व्यक्ति भगवान को अपना गुरु के रूप में कृष्ण बंदे जगत गुरु या अपने आराध्य देव और जीवन के स्रोत के रूप में जानता है और उनकी पूजा करता है, तो इस तरह वो भक्तियों के द्वारा भगवान की पूजा करने में समर्थ होता है। एवे सुन प्रेम जयी मूल प्रयोजन पुलकाश्रु नृत्य गीत जहार लक्षण। तब से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयोजन तत्व के बारे में बता रहे हैं। और प्रयोजन तत्व क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो कहते हैं कि जो प्रेम, जो ये मूल प्रयोजन है, हमारा जीवन का लक्ष्य है, भक्ति का लक्ष्य है, उसका लक्षण क्या है? हमको कैसे पता चलेगा कि कोई कृष्ण प्रेम को प्राप्त हुआ? कैसे पता चलेगा? ना पुलकाश्रु नृत्य गीत, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो जब भगवान का नाम श्रवण करता है
और कीर्तन करता है तो क्या होता है, उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है और नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती है और वो आनंद में नृत्य करता है, कीर्तन करता है। ये प्रेम के लक्षण हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित कर रहे थे प्रेम के लक्षण। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, स्पर्श और उनके मुख से हरिनाम संकीर्तन सुनकर जो लोग प्रभावित हुए थे, ये भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहे थे। स्मरत स्मरंत स्मारयन्तश्च मिथो गौग हरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिर्भत्युत्पुलकांश तनुम। भक्तों के प्रत्येक अमंगल को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि का मात्र स्मरण करके तथा अन्यों को उनका स्मरण कराते हुए शुद्ध भक्तजन प्रेमानंद के आध्यात्मिक शरीर के लक्षण व्यक्त करते हैं। यह पद विधिपूर्वक भक्ति करके और तब रागानुगा प्रेम करने के स्तर पर उठने से प्राप्त होता है। एवं व्रतस्य प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथरोदिति रौति गायत्या उन्मादवत् नृत्यन्ति लोकबाह्य। जब मनुष्य सचमुच भक्ति में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है तो वो उत्तेजित हो उठता है और जोर जोर से नाम कीर्तन करता है। वो आसपास वालों की परवाह किए बिना हंसता है, रोता है, चंचल हो उठता है और पागल की तरह कीर्तन भी करता है। तो इसका अर्थ है कि जो भक्त इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता है या प्राप्त हुआ है, जब वो भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो उसमें वो आनंद का अनुभव करता है और आनंद का अनुभव करते हुए जब नृत्य कीर्तन करता है तो उस नृत्य कीर्तन करते समय वो भगवत प्रेम में विह्वल होकर कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी पागल की तरह चित्कार करता है। तो इस तरह वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है और ये नहीं सोचता है कि हम भगवान के सामने नृत्य करेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमें देखकर, हम पागल की तरह नृत्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये जो प्रेम पूरित भक्त इस प्रकार नहीं सोचता है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता कि कौन क्या सोचता है उसके बारे में। वो स्वयं आत्मविस्मृत हो जाता है, अपने को भूल जाता है जब वो कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाता है। इसलिए कौन उसके बारे में क्या सोचता है उसके संबंध में वो कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। चाहे कोई कुछ भी सोचे वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वो स्वयं अपने प्रेम में वो विह्वल रहता है। अतएव भागवत सूत्र अर्थ रूप निज कृत सूत्र निज भाष्य स्वरूप। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसलिए ये जो भागवत ग्रंथ है
ये व्यासदेव के वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में विदित है। निज कृत सूत्र निज भाष्य स्वरूप, तो व्यासदेव ने ही वेदांत सूत्र लिखा है और वही व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की भी रचना की वेदांत सूत्र के भाष्य के रूप में। अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहित पुराणानां सामरूप साक्षात् भगवतोदितः द्वादश स्कंदयुक्तोऽयं शतविच्छेद संयुतः ग्रंथोऽष्टादशसहस्र श्रीमद्भागवताभिधा। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वेदांत सूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। महाभारत का पूरा सारांश भी इसमें है। ब्रह्म गायत्री की टीका भी इसी में है। तो जो ब्रह्म गायत्री मंत्र हम जप करते हैं उसकी टीका भी श्रीमद् भागवत में, और समस्त वैदिक ज्ञान के सहित इसे विस्तृत रूप दिया गया है। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है और इसकी रचना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने वासुदेव अवतार के रूप में की है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में उन्होंने भागवत की रचना की, और इस भागवत में कितने हजार श्लोक हैं? 18,000। उस दिन कोई प्रश्न पूछ रहा था, बोला था 28,000। और कितने अध्याय हैं भागवत में? 335। और कितने स्कंद? 12। सर्ववेदातिहासानं सारं सारं समुद्धृतम्। सारे वैदिक साहित्य तथा समस्त इतिहासों के सार को श्रीमद् भागवत में संकलित कर दिया गया है। तो श्रील व्यासदेव ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की, उसके पूर्व उन्होंने सारे वेद, पुराण और उपनिषदों की रचना की थी। तो श्रील व्यासदेव ने क्या किया? सारे वैदिक साहित्य, समस्त इतिहास, पुराण का जो सार है उसको निकाल करके श्रीमद् भागवत में रख दिया। इसलिए सारे वैदिक साहित्य का सार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है। सर्ववेदांत सारहिं श्रीमद् भागवतं इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्वादरति क्वचित्। श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक साहित्य तथा वेदांत दर्शन का सार माना जाता है। जो भी श्रीमद् भागवत के दिव्य रस का आस्वादन करता है वो किसी अन्य साहित्य की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। तो ये सत्य है कि यदि कोई श्रीमद् भागवत के दिव्य रस का आस्वादन करता है तो और किसी दूसरे ग्रंथ की ओर आकृष्ट कभी नहीं होगा। गायत्रीरार्थे ग्रंथ आरंभन सत्यं परं संबंध श्री धीमहि साधन प्रयोजन। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ब्रह्म गायत्री मंत्र की व्याख्या दी हुई है।
सत्यं परं अर्थात परम सत्य संबंध को सूचित करता है। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में बताया गया, सत्यं परं धीमहि। तो सत्यं परं ये परम सत्य संबंध को सूचित करता है, और धीमहि अर्थात हम उनका ध्यान करते हैं, भक्ति के संपादन का तथा जीवन के चरम लक्ष्य प्रयोजन का भी सूचक है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के जो प्रथम श्लोक हैं, इसमें श्रीमद् भागवत के 3 तत्व आ गए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध तत्व कि भगवान परम सत्य है, परम सत्य के साथ हमारा नित्य संबंध है, क्योंकि हम भी नित्य हैं। और धीमहि शब्द से अभिधेय और प्रयोजन दोनों आ जाता है। धीमहि के अर्थ में ध्यान करता हूँ, तो ध्यान करना ये भक्ति का एक अंग है, इसलिए अभिधेय तत्व आ गया। और किसका ध्यान करते हैं? भगवान का, परम सत्य का, परम सत्य का ध्यान करते हैं। और परम सत्य का ध्यान कौन कर सकता है? जिसका परम सत्य के प्रति आसक्ति या प्रेम हो। तो प्रयोजन तत्व भी उसमें आ जाता है। जन्मादस्य यतोऽन्यादितरतः सर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे वसुदेव के पुत्र मेरे प्रभु श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो परम सत्य है और प्रकट ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के समस्त कारणों के मूल कारण हैं। वे समस्त प्राकृतियों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अवगत रहते हैं तथा वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण नहीं। उन्होंने ही सबसे पहले प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई अग्नि में जल अथवा जल में भूमि की भ्रमपूर्ण अवस्थिति को देखकर मोहित होता है, उन्हीं के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया द्वारा अस्थायी तौर पर अभिव्यक्त हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। अतः मैं उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो अपने उस दिव्य धाम में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो कि भौतिक जगत के मोह से सदैव मुक्त रहते हैं। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मश्चराणं सतं वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परईश्वर सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण
भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा समझा जा सकता है। यह सर्वोच्च सत्य ऐसी वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत भगवत साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जो ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे ही ज्ञान के इस अनुशीलन से परमेश्वर उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तो भगवान को प्राप्त होने का ये एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के ये दूसरे श्लोक में ही ऐसा कहा गया। तो ये अपने आप में पर्याप्त है श्रीमद् भागवत भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए दूसरे कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, संसार में जितने साहित्य हैं या ग्रंथ हैं, ये सब यदि नष्ट हो जाए, किंतु यदि श्रीमद् भागवत है तो इससे पृथ्वी की कोई हानि नहीं होगी। अर्थात श्रीमद् भागवत में सारे ज्ञान नियोजित है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व। श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्ति से उत्पन्न रस की सीधी सूचना देता है। ये कृष्ण भक्ति रस स्वरूप है श्रीमद् भागवत। अतः यह अन्य सारे वैदिक ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है। निगम कल्पतरोर्गलित फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और यह वैदिक ज्ञान रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल माना जाता है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण यह मीठा बन गया है। आप में से जो विचारवान हैं और रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें इस पक्व फल का आस्वादन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। हे विचारवान भक्तों, जब तक आप दिव्य आनंद में निमग्न नहीं होते, तब तक आपको इस श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चालू रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन चालू रखना चाहिए जब तक इससे आप आनंद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यही आनंद का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। क्योंकि आनंदमय भगवान के रस से ये परिप्लुत है श्रीमद् भागवत। और जब आप इस आनंद में पूरी तरह मग्न हो जाओ, तो इसके रसों का सदा सदा आस्वादन करते रहना चाहिए।
वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रम यशृणुतं रसज्ञानं साधु साधु पदे पदे। हम स्तोत्रों तथा स्तुतियों से यशगान किए गए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए कभी नहीं थकते। ये नैमिषारण्य में एक प्रेत मुनियों के मुख्य सौनक मुनि ने कहा था सुत गोस्वामी से, जब वो श्रवण कर रहे थे भागवत, जो उनकी संगति का आनंद उठाते हैं वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। अतएव भागवत करह विचार यहाँ हईते पावे सूत्र श्रुतिरर्थ सार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु किससे कह रहे हैं? सर्वज्ञ प्रकाशानंद सरस्वती से। तो चैतन्य बाबू जो भी सब कह रहे हैं भागवत के बारे में, इसको प्रकाशानंद सरस्वती से कह रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप भागवत के ऊपर विचार कीजिए। यह हिते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार। और इस श्रीमद् भागवत से ही आप वेदांत सूत्र के अर्थ को प्राप्त कर सकेंगे और सारे श्रुति ग्रंथ के सार को भी प्राप्त हो सकेंगे। निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन हेलाए मुक्ति पावे पावे प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती से कह रहे हैं कि सदैव श्रीमद् भागवत की चर्चा करो और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर जप करो। इस तरह आप आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए था प्रकाशानंद सरस्वती को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है कि आप निरंतर भगवान कृष्ण का नाम जप करो और श्रीमद् भागवत की चर्चा करो और भगवत प्रेम का आनंद प्राप्त करने के लिए उन्नत बनोगे। और यही श्रीमद् भागवत की चर्चा करने से और भगवान का नाम संकीर्तन करने से आप भगवान के प्रेम, भगवत प्रेम को या भगवत प्रेम के आनंद को प्राप्त होने के लिए योग्य बनोगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। जो इस तरह दिव्य अवस्था में स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वो पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वो न कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वो हर जीव के प्रति समभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ता लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। निर्विशेष ब्रह्म तेज में लीन मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे ब्रह्मानंद भारती, प्रकाशानंद सरस्वती। तो इसलिए चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक भी ये कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इस तरह वो अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की पूजा करते हैं। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को संबोधित किया कि हे राजन, यद्यपि मैं दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित था
फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुआ। सुखदेव गोस्वामी अपनी बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज से। वो किस प्रकार भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि ये पहले निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते थे। इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरमुविसंगपि चित्तनन्तन्नो। ये किस प्रकार निर्विशेष ब्रह्म से सविशेष ब्रह्म या भगवान की आराधना करने के लिए कुमारगण प्रवृत्त हुए थे, उसके संबंध में बता रहे हैं कि जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी दलों तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु उन मुनियों के नासांद्रों से होकर हृदय में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें अपने शरीर तथा मन दोनों में ही विकार का अनुभव हुआ। यद्यपि ये निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहित किं भक्ति तंभूत गुणा हरि। जो स्वयं संतुष्ट आत्माराम है और बाह्य भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, वे भी उन श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनके गुण दिव्य हैं और जिनके कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि को कृष्ण कहा जाता है क्योंकि उनमें ऐसे दिव्य आकर्षक गुण हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या भी चैतन्य महाप्रभु 61 प्रकार से कर चुके हैं। हेन काले से ही महाराष्ट्रीय ब्राह्मण सभाते कहिल से ही श्लोक विवरण। जब चैतन्य महाप्रभु ने आत्मा श्लोक का पाठ किया प्रकाशानंद सरस्वती के सामने, तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने उस सभा में सभी लोगों को कहा इस श्लोक के बारे में। এই শ্লোকের अर्थ प्रभु 61 प्रकार करियाছেন যাহা শুনি লোকে चमत्कार। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने वहाँ उपस्थित सारे लोग, केवल वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती नहीं थे, प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य वर्ग और बहुत सारे लोग भी वहाँ उपस्थित थे। तो सभी के सामने इस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने कहा कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक का पाठ किया, इसका उन्होंने 61 प्रकार से अर्थ किया है। तो लोग सब आश्चर्यचकित हो गए। तबे सब लोग सुनिते आग्रह करिला 61 अर्थ प्रभु विवरी कहिला। तो सारे लोगों ने कहा कि इसी एक श्लोक का 61 प्रकार का अर्थ तो हम लोग भी सुनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु सभी ने अनुरोध किया। तब चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी बार सभी के सामने पुनः आत्मा श्लोक की व्याख्या की 61 प्रकार। और प्रकाशानंद सरस्वती ने भी सुना आत्मा श्लोक की व्याख्या। सुनिया लोकेर बड़ा चमत्कार हैला चैतन्य गोसाई श्री कृष्ण निर्धारिला। तब सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी लोगों ने यही निश्चय किया कि ये जो चैतन्य गोसाई हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, ये स्वयं श्री कृष्ण। नहीं तो भगवान के बिना इस प्रकार का अर्थ कौन कर सकता है? एक श्लोक का 61 प्रकार का अर्थ कौन कर सकेगा? एता कही उठिया चलेला गौर हरि नमस्कार करे लोक हरि ध्वनि करे। तो आत्माराम श्लोक की 61 प्रकार की व्याख्या करने के उपरांत
चैतन्य महाप्रभु वहाँ से उठकर चले गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु उठकर जा रहे हैं तो वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे तो सभी लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को ये कहकर नमस्कार किया, क्या? हरि वो, हरि वो, हरि वो। सब काशीवासी करे नाम संकीर्तन, प्रेमे हासे कांदे गाय करे नर्तन। तो जितने काशी के लोग थे ये सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित ये हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु से श्रवण करके। और इसका प्रभाव यही हुआ कि सारे काशीवासी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए। तो ये हरिनाम संकीर्तन करते समय कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था और कोई नृत्य कर रहा था। इस प्रकार अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। सन्यासी पंडित करे भागवत विचार, वाराणसीपुर प्रभु करिला निस्तार। तो चैतन्य महाप्रभु से भागवत के महात्मा का श्रवण करने के पश्चात काशी में जितने पंडित लोग थे, विद्वान लोग, सन्यासी लोग थे, मायावादी सन्यासी आदि, ये सभी लोग भागवत का अध्ययन करने लगे और भागवत पर चर्चा करने लगे, विचार करने लगे तभी से। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने समस्त वाराणसी के लोगों को इस प्रकार उद्धार किया। तो ठीक है, अब आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।